हाँ, सो नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, क्या पढ़ा हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? देखो स्टेटमेंट तो वैसे ही तुम्हें याद रह जाएगा, कैसे? F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो उसी को लिखना है। any object in the universe is attract any object in the universe attract the other objects with the force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That's it, हो गया sentence. F is proportional to m1 m2 divided by r square और proportionality constant g, तो F is equals to g m1 m2 upon r square. सिंपल है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म पूछ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तो वो भी इजी है। देखो सपोज ये x ये y, ये हमारा है मास m1 और ये हमारा है मास m2। अभी नोटेशन अच्छे से ध्यान से, न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो नोटेशन अच्छे से ध्यान से समझो। ओके, देखो सपोज ये मेरा ओरिजिन है और ये m1 है, सो ओरिजिन से m1 मास तक का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम r1 नाम देते हैं, तो नाम दे दिया से r1, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन है इसलिए हमने बोल दिया वेक्टर r1। डन। ओके, वैसे ही m2 है तो ऑब्जेक्ट m2 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होगी उसको हमने शो किया वेक्टर r2 से। डन। नाउ मास m1 जो है वो m2 पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और m2 भी m1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। मतलब m1 को कौन खींचेगा? भाई m2 खींचेगा। m2 को कौन खींचेगा? m1 खींचेगा। दो है तो वही दो होंगे ना, तीसरा होता तो तीसरा भी खींचता। अभी अगर मैंने यहाँ तीसरा लगा दिया तो m1 को m2 भी खींचता और m3 भी खींचता। डन। अंडरस्टूड? ओके, इतना तो समझ में आ रहा है ना? ओके, जो भी डाउट हो तो पूछना। अब ये दोनों आ गए। नाउ देखो मैं डिनोट कैसे कर रहा हूं। पहले तो से r12 डिनोट करते हैं, तो अगर तुम 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ऑब्जेक्ट 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो ये डायरेक्शन है और ये डिस्टेंस है। सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2 इट इज शोन बाय द अगेन एरो, और उसका नाम क्या हो जाएगा? r122। मतलब r12 बोले मतलब क्या? तुम जा रहे हो 1 से 2 की तरफ। ये नोटेशन याद रखना। r12 मतलब क्या? यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2। r21 मतलब क्या? यू आर गोइंग फ्रॉम 2 to 1। तो r मतलब क्या? यू आर गोइंग फ्रॉम a to b। RBA मतलब क्या? यू आर गोइंग फ्रॉम B to A। सिंपल है। पोजीशन वेक्टर, जैसे कि हमने R1 बोला पहला, तो वी आर गोइंग फ्रॉम R0 to 1, तो 0 ना लिख के हमने डायरेक्टली बोल दिया 1। फिर R2 बोला तो भाई 0 to 2, तो 0 ना लिख के हमने बोल दिया डायरेक्टली 2। डन। ओके, समझ में आ गया? तो ये था पोजीशन वेक्टर। तो अगर 1 से 2 पर जा रहे हैं तो R12, और 2 से 1 पर जा रहे हैं, अगर 2 से 1 पर जा रहे हैं तो हो गया R21। डन। अब 1 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाएगा, तो 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाएगा मतलब वो क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। तो 1 को 2 खींचेगा, 1 को 2 क्या करेगा? खींचेगा। कहाँ खींचेगा? अरे अपनी तरफ खींचेगा ऑब्वियसली। तो 1 को वो 2 खींच रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? भाई 2 जिस डायरेक्शन में 2 होगा उस डायरेक्शन में वो खींचेगा। ओके, तो ये हो गया F12। ये क्या हो गया? F12। अब ये F12 क्या है मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना भी। F12 मतलब क्या? फोर्स ऑन 1 by 2 और ड्यू टू 2 और by 2। फिर से F12 उसका मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन 1 के ऊपर फोर्स बाय 2। समझ में आया? फोर्स ऑन 1 बाय 2। अगर मैं बोलूं F43 तो इसका मीनिंग क्या होगा? बताओ। फोर्स ऑन 4 by 3। करेक्ट। ओके, कि कोई 3 नंबर का ऑब्जेक्ट है, कोई 4 नंबर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन 4 पे कितना फोर्स लगा रहा है? कौन कितना लगा रहा है? 3, तो उसको हम बोलेंगे F43। डन। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि फोर्स ऑन 1 by 2 मतलब एक्चुअल में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? 1 की स्टडी कर रहे हैं।
ओके, फोर्स ऑन 1 बाई 2, तो एक्चुअल में हम 1 की स्टडी कर रहे हैं ना कि 1 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो बाई 2 की वजह से लग रहा है। फिर मैं बोलूंगा F13, तो फोर्स ऑन 1 बाई 3, डन। ओके, ये दो नोटेशन याद रखना। पोजीशन वेक्टर में R12 मतलब क्या, सो वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, एंड फोर्स में F12 मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 बाई 2। ओके, तो ये दोनों नोटेशन अच्छे से याद रखना। हाँ, नाउ तो हम इस तरह से अब फोर्स लिख सकते हैं, ये सब मैं क्लीन कर दे रहा हूं। सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, F12 की डायरेक्शन, F12 देखो अभी समझो ये कैसे लिखते हैं। F12 का मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन 1 बाई 2, मतलब 2 1 को खींच रहा है। फोर्स ऑन 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बाई 2, मतलब 2 1 को खींच रहा है। तो 2 1 को कहाँ खींचेगा भाई, उसकी तरफ खींचेगा, और क्या। तो 2 1 को उसकी तरफ खींचेगा, तो F12 की डायरेक्शन ये हुई, पहले ये समझ लो ना फिर लिखना। F12 की डायरेक्शन ये हो गई, ये 2 1 फोर्स, F12 मतलब फोर्स ऑन 1 बाई 2, मतलब 1 को खींच रहा है कौन, 2, तो 2 खींचेगा तो अपनी तरफ ही खींचेगा, तो ऐसे खींचेगा, तो ये डायरेक्शन ऐसी हुई। अब अगर मैं R12 बोलूं तो R12 क्या है, 1 to 2, ऐसे ही होगा। R12 की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही होगी, ये R12 की डायरेक्शन होगी, 1 to 2 ऐसी ही होगी। ओके, तो देखो F12 एंड R12 दोनों एक ही डायरेक्शन में, F12 भी ऐसे ही जा रहा है, R12 भी ऐसे ही जा रहा है, डन। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे ग्रेविटेशनल लॉ लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर है ना, वो यहाँ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ वेक्टर एडिशन, हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, तो R स्क्वायर तो भाई डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन वेक्टर कितना डिस्टेंस, कौन सी डायरेक्शन में। ओके, सो से R12 मतलब पोजीशन वेक्टर जो है हमारा, R12 लिया है हमने। अगर ये R12 है और हम F12 की बात कर रहे हैं, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है। ओके, तो प्लस आएगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो लेकिन यहाँ तो R12 का स्क्वायर हो गया, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डायरेक्शन कहाँ है, तो वैसे भी डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, हम थोड़ी बोलते हैं भरूच से वडोदरा का डिस्टेंस कितना है, तो हम बोल देंगे भाई 70 90 लाइक दैट। कौन सी डायरेक्शन में, ये क्या बात हुई कौन सी डायरेक्शन में, तुझे पता नहीं है, तू बड़ोड़ा से भरूच का मेजर कर या भरूच से बड़ोड़ा का मेजर कर, उतना ही आएगा। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में नहीं होता है। ओके, हाँ, सो यहाँ पर हमने R12 का स्क्वायर कर दिया, R12 का स्क्वायर कर दिया, दैट मीन्स अभी डायरेक्शन आई नहीं है, तो हमने डायरेक्शन शो करने के लिए हमने क्या कर दिया, R12 का कैप लिख दिया। क्या लिख दिया, कैप। जैसे आई कैप होता है, आई कैप का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप का मीनिंग क्या होता है, इन वाई डायरेक्शन, और के कैप का मीनिंग होता है इन जेड डायरेक्शन। तो अगर मैं R12 कैप लिख दूं, उसका मीनिंग क्या हुआ, R12 की डायरेक्शन में, सिंपल। तो F12 की डायरेक्शन क्या है, R12 की डायरेक्शन, समझ में आ गया। अब वैसे ही अगर मुझे F12 लिखना हो लेकिन R12 की डायरेक्शन में नहीं, दूसरी डायरेक्शन, तो R21 अगर मैं ले लूं तो फॉर्मूला क्या होगा, Gm1 m2 अपन R21 स्क्वायर। भाई R12 हो या R21 हो वो तो सेम ही है। अभी तो बताया भरूच से बड़ोड़ा का डिस्टेंस लो या बड़ोड़ा के भरूच से डिस्टेंस लो, वो तो सेम ही आने वाला है। तो R12 लो या R21 लो, उसका भी वापस स्क्वायर करने वाले हो तुम, तो वो तो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम वेक्टर फॉर्म देख रहे हो तो तुम्हें तो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, दिशा दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन। ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, R21 कैप। R21 कैप मतलब क्या, 21 की डायरेक्शन। अब तुम चेक करो 12 की डायरेक्शन क्या है ये, और 21 मतलब क्या, 221। R21 मतलब क्या, 221, तो 221 की डायरेक्शन तो ऐसी है, ये रही, तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस साइन। ओके, तो कहाँ माइनस साइन पुट करनी है, समझ में आ गया। अगर तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन और तुम्हारे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, देखो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, R12 और R21 को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वो ओरिजिन से नहीं, हम तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। अंडरस्टूड।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लिखेंगे F12 और F21। तो देखो जैसे अभी F21 लिखा, तो F21 लिखा और मैं यहाँ ले क्या रहा हूँ R21। तो F21 मतलब क्या, फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो 1 तो अपनी तरफ ही खींचेगा, तो 1 अपनी तरफ खींचेगा, तो 2 1 को अपनी तरफ खींचेगा। ये सब क्लीन कर दो। सो 2 1 को अपनी तरफ खींचेगा, सॉरी फोर्स ऑन 2 बाय 1 मतलब 1 2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे खींच रहा है। और अगर मैं R21 लिखूं तो 2 2 1 तो उसी डायरेक्शन में है, तो प्लस लेना पड़ेगा, तो हमने प्लस लिया है। डन। और कैप में R21, सिंपल है। लेकिन अगर मुझे माइनस लेना हो तो F21 और यहां मैंने ले लिया G M1 M2 अपॉन R12 टू द होल स्क्वायर और R12 कैप ले लिया, तो R12 क्या है, 1 2 2 तो ऐसा है। लेकिन F21 का मीनिंग क्या होता है, फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो बाय 1 मतलब 1 अपनी तरफ खींचेगा 2 को, तो 1 तो ऊपर है, तो ये ऊपर वाला फोर्स हो गया। तो ये तो डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ मार्क्स कटे तो सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन में मार्क्स कटते हैं कि कहाँ माइनस रखे कहाँ प्लस रखे, कुछ भी नहीं। फोर्स की डायरेक्शन में ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो तो प्लस, और फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस है, सिंपल एज दैट। डन। ओके, तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डन। ओके, तो लिखा हुआ ही है, R1 और R2 को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर एंड R12 एंड R21 को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, तो हमने पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और अभी हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डन। पक्का, आगे बढ़े। ओके, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूजफुल रहेंगे।